हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द हाई प्रीस्टेस टैरोट 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपसे सुख और स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि एक्वेरियस सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मार्च मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक और रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट में जो भी रीडिंग्स करते हैं टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मार्च मंथ फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग। मार्च मंथ फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग। ओके, सो हमारे पास 10 कार्ड्स आ चुके हैं। सो बैक ऑफ द रिवर हैविंग ना 5 ऑफ सोर्ड्स, उसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी के कार्ड्स को देखते हैं आपके लिए जो आए हैं। तो सबसे पहले वी आर हैविंग अ 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, Five of Pentacles, Ace of Pentacles, 9 of Cups, the Empress, High Priestess, the Tower, the Lovers, and we're having 4 of Pentacles. तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करें। सारे ही ज़ोडिक साइंस हमारे पास मौजूद हैं। नंबर्स हमारे पास 11129322178645 नंबर्स हमारे पास है। तो कार्ड्स की बात करें सो आई कैन सी कहीं ना कहीं मार्च मंथ इज़ गोइंग टू बी अ मंथ वेयर आपके पास आपके लाइफ में इमोशनल बैलेंस रहेगा। एक जो पर्सनल बैलेंस कहते हैं हम लाइफ में, एक प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ बैलेंस यहाँ पे अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं दिन कहीं एनर्जीज कहीं काफ़ी बैलेंस रहेंगी, हारमोनियस पीसफुल रहेंगी और अगर इंजॉइंग भी रहेंगी। आई कैन सी यू बीइंग वेरी मच आपको एक focused, devoted, committed to your relationships, to your commitments, to your friends, to your colleagues, to your family, to your own self, to your goals and targets. आप काफ़ी committed है। और अगर नहीं भी है then also it's the time and this is the month जहाँ it is very important कि आप अपनों को, खुद को, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपने काम को, गोल को फोकस दे, उनको कमिटमेंट दे और अपने कमिटमेंट्स को, प्रोमिसेस को पूरा करें। ओके, आई ऑल्सो सी यहाँ पे इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज की विदाउट डिवोशन, डिटर्मिनेशन, एक्शन, एफर्ट्स एंड सीरियसनेस, अगर आप ऐसा कर रहे कि बहुत इंजॉयमेंट में फोकस कर रहे हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, उड़ना, नाचना गाना, तो फिर फाइनेंशियल और हेल्थ क्राइसिस आपको देखना पड़ सकता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो इससे हेल्थ इशू मुझे आपको यहाँ पे होने को दिख रहे हैं। अगर आप अपने खान पान को लेकर, बॉडी को लेकर लापरवाही कर रहे, कुछ भी खा रहे, कब भी खा रहे, कुछ भी पी रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हेल्थ इशू दिख रहे हैं। आई कैन सी कि आपकी एनर्जीज लेवल पे सिग्निफिकेंट इशूज़ यहाँ पे डाउन है यहाँ पे। ओके, ऑल्सो आई कैन सी फाइनेंशियल अगर टेम्प्रोरी इशू आता भी है एक्वेरियस, सो वो कुछ दिनों के लिए होगा। फिर से आई कैन सी योर कमिंग बैक इन ट्रैक। आपकी फाइनेंशियली आप फिर से ही स्टेबल होते शुरू करेंगे और स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ मुझे आपको मिलते हुए दिख रही है इन रिगार्ड्स टू करियर। प्रमोशन है एक करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ओके, सेटिस्फैक्शन, एक तरीके का प्राउड एनर्जी, एक तरीके का हैप्पीनेस, प्राइड वाली एनर्जी मुझे आपके दिख रही है। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल रहेंगे, काफ़ी सिक्योर रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ आपके पास आएगा। मनी का फ्लो बहुत सही रहेगा। बस टेम्पररी पीरियड के लिए अगर आप लापरवाही करते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर मैक्सिमम 5 to 10 डेज आ सकते हैं बस। ओके,
ऑल्सो आई कैन सी दिस इज़ अ मंथ जहाँ सिर्फ आप मटेरियली या फिर कहें कि ऑल टाइम फन एन्जॉयमेंट पे फोकस ना करेंगे, थोड़ा सा टाइम अपने स्पिरिचुअल पार्ट के लिए भी निकालें, जहाँ मेडिटेशन करते हैं, जहाँ आप लाइक जर्नलिंग करते हैं, जहाँ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं विद द यूनिवर्स, विद द सन, विद द मून, विद इन योर गार्डन, विद द नेचर। ऐसा करने से आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस यहाँ पे स्ट्रांग होगी, आपकी गट फीलिंग आपको भी ऐसे ऐसे गाइडेंस देंगी, लाइक अलर्ट्स देंगी जो आपको कोई और दे ही नहीं सकता। आपको वो नॉलेज और विजडम रिसीव होगा रिगार्डिंग योर लाइफ, जो आपके लव लाइफ में, फाइनेंशियली, करियर वाइज और पर्सनल स्पेस को लेकर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी एक्चुअल गाइडेंस आपको रिसीव होगा जो आपको आगे बढ़ने में, चलने में, डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, ऑल्सो आई कैन सी दैट सडन ट्रूथ्स कमिंग आउट, सडन थोड़ा सा हेल्थ इशू, सडन डिस्टर्बेंसेस लाइफ में आएंगे जो आपके मन में हल्का फियर और ट्रॉमा क्रिएट कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट वेरी सीरियस। आपको यहाँ पे मैच्योरिटी के साथ काम करना है, डिसीशंस आप ले, लेकिन ड्यूरिंग अपसेटिंग एंड तो बहुत ही लाइक डिफ़िकल्ट टाइम्स डिसीजन से दूर रहिएगा। फिर भी अगर हो रहा है कि नहीं डिसीजन आपको डिस्टर्बिंग या फिर कि अपसेटिंग सिचुएशंस में ही लेना पड़ रहा है, तो एक थोड़ा समझदारी के साथ ही लीजिए। एंड ऑल्सो डोंट टेक एनी डिसीजंस आउट ऑफ फियर और ट्रॉमा। ओके, भय के कारण भय को बेस बना के डिसीजंस ना लीजिए। ओके, सो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स रहेगा एंड फाइनेंशियली काफ़ी है अच्छा है। करियर वाइज, करियर में स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज़, लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। मार्च मंथ बहुत ही लकी साबित होगा आपके लिए। स्पिरिचुअली टाइम दीजिए। ओके, डोंट मेक एनी डिसीजंस, लाइक डोंट इवन मेक एनी हेस्टी डिसीजंस, चीज़ों को रश भी नहीं करना। और फोकस के बिना अगर आप सिर्फ इन्जॉयमेंट फोकस कर रहे हैं तो फाइनेंशियल और हेल्थ इशू आ सकते हैं। सो इन्जॉय कीजिए, काम कीजिए, लेकिन उसके साथ फोकस और डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। एंड ऑल्सो एनर्जीज काफ़ी पीसफुल और हारमोनियस रहेगी। रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल्स हैं उनके लाइफ में वन नाइट स्टैंड या फिर कहे कि न्यू लव एनर्जी, यहाँ पे न्यू पोटेंशियल पार्टनर्स, नए लोगों से मिलना मुझे होता हुआ दिख रहा है। एंड जो लोग ऑल रिलेशनशिप में हैं, आई कैन सी रिलेशनशिप बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर, ओपन, committed and very full of love, enjoy, romance and having fun and giving each other time to spend। कहीं ना कहीं आपको लगेगा हाँ एट लास्ट रिलेशनशिप काम कर रहा है। ओके, और अगर आप जब को लगे कि हाँ रिलेशनशिप काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइक आप एफर्ट्स दिलाएं, फोकस देना बंद कर दीजिए। व्हेन यू आर सीइंग की चीज़ें काम कर रही है आपके लिए, इट्स द टाइम, इज़ लाइक अ साइन कि आप और अच्छे से फोकस को और एफर्ट्स को पकड़ के रखना है और अच्छे से उनको लाइक आपको फोकस रहना है, कमिटमेंट रहना है, कमिटेड रहना है टूवर्ड्स रिलेशनशिप और टू एनी पार्ट ऑफ द लाइफ जो एक्चुअली में धीरे धीरे आपको दिख रही है कि हाँ ट्रैक पे आ रही है। ओके, ऐसे नहीं कि आप छोड़ दें। ओके, इससे आपका जो स्टेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा और आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, अबांडेंस देगा। ऑल्सो यहाँ पे कुछ मैटर्स को लेकर यू शुड नॉट इग्नोर योर गट फीलिंग। अपने गट फीलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो। लाइक अगर आपकी मन हो रहा है कि हाँ करूँ तो कीजिए, अगर मन हो रहा है कि आई शुड नॉट तो डोंट, बिकॉज यहाँ पे आपकी गट फीलिंग जो गाइडेंस आपको दे रही है दैट्स नॉट दैट मच वेग और पॉइंटलेस, इट डू हैज़ अ मीनिंग। सो आपको यहाँ पे अपनी गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करना और ऑब्वियसली इन्वेस्ट इन लाइक सेल्फ लव। अपने कपड़ों पे, अपने ग्रूमिंग में इन्वेस्ट कीजिए, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। इससे आपके लाइफ में और ज़्यादा अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और वेल्थ एक्यूमुलेशन एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और आपको लाइक विश फुलफिलमेंट भी मुझे आपके लिए पे बहुत ही हाईली यहाँ पे मुझे इंडिकेटर दिख रहा है। ओके, सो ये सभी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए विथ सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आएगी। सो फोकस ऑन एनहांसिंग योर प्लैनेट्स। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तक के लिए बाय एंड टेक केयर।